हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। जे&के बैंक का रिक्रूटमेंट अनाउंस हो चुका है, अनाउंसमेंट आ चुका है जे&के बैंक के एमडी एंड सीईओ की तरफ से कि मेजर रिक्रूटमेंट ड्राइव जम्मू कश्मीर में 2026 में कंडक्ट होने जाएगी। तो जेके बैंक की वीडियोस के रिलेटेड आज रिक्रूटमेंट के रिलेटेड आज हमारा फोर्थ वीडियो है, जिसमें इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं जो अनाउंसमेंट था, उसके बाद एज एलिजिबिलिटी वगैरह क्या है। कल की जो वीडियो थी उसमें हमने आपके क्वेश्चंस लिए जो आप कमेंट्स वगैरह में पूछते हैं। आज की वीडियो है कि पिछली बार जो पीओ का एग्जाम था, पीओ का प्रीलिम एग्जाम जो कि 2020 में हुआ था, आज से एग्जैक्ट आप लगा लीजिए 6 साल पहले, ठीक है, उससे भी ज्यादा टाइम से। तो उसमें किस तरह का लेवल था, क्या क्या टॉपिक्स पेपर में आए थे और सैंपल क्वेश्चंस कि जिसको आप आज प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ये सारा मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो अगर आप सबने भी मन बना लिया है जेके बैंक में, अगर आपका क्लर्क या पीओ बनने का सपना है तो यस यू कैन डू इट, लेकिन उसके लिए चाहिए हार्डवर्क, डेली मेहनत, कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी, डिसिप्लिन बहुत जरूरी, तो जाके आप एग्जाम्स में अच्छा रिजल्ट देख पाते हैं। अगर आप सिर्फ इसमें खुश हैं कि चलो रिक्रूटमेंट आ रही है, देखने के लिए भर देंगे, फॉर्म भरने में आप ज्यादा इंटरेस्टेड है रादर देन तैयारी करने में, तो उससे फिर आपकी प्रिपरेशन में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो इसलिए आपने ध्यान रखना है। सम ऑफ आवर प्रीवियस स्टूडेंट्स जो लास्ट टाइम जेके बैंक में सिलेक्ट हुए थे, इसके अलावा भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कुछ अभी मिलने में आएंगे। तो मैं आपसे नॉर्मली क्या होता है, जब भी स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं हम इंस्टीट्यूट में उनको बुलाते हैं, बच्चों से डिस्कस करो क्या चल रहा है आजकल, कितनी सैलरी है, क्या जॉब प्रोफाइल है, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स में और कैसे आप तैयारी करते थे, ये सारी चीजें हम करते रहते हैं डिस्कस, राइट। उसके बाद एक और अनाउंसमेंट आप सबके लिए, जे&के बैंक के रिलेटेड टारगेट बैच की अनाउंसमेंट मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में भी की थी। तो जो 9 बजे का बैच है, मॉर्निंग स्लॉट जो है वो हमने क्लोज कर दिया है, क्योंकि वो हमारा ऑलरेडी लास्ट वीक से बैच स्टार्ट हुआ था, कुछ सीट्स अवेलेबल थी तो वो हमने बंद कर दिया है। टारगेट बैच जे&के बैंक के रिलेटेड का टाइमिंग, नेक्स्ट जो टाइमिंग रहेगा वो रहेगा सुबह 10 से लेके 12 बजे तक। 10 बजे से लेके 12, 2 क्लासें आपकी डेली चलेंगी। लिमिटेड सीट्स हैं, लेटेस्ट पैटर्न आईबीपीएस का कवर होगा इसमें, बुक्स मिलेंगी आपको, टेस्ट सीरीज और ऑफलाइन बैचेस के साथ ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। एडिशनल फैसिलिटी, लाइब्रेरी, फ्री पार्किंग आपको मिलती है। ईएमआई फैसिलिटी भी हमने जेके बैंक के कोर्स में लॉन्च की है, यानी कि अगर आप बजाज ईएमआई यूज करते हैं तो आप कर सकते हैं। ये आज की प्रीवियस जो हमारे बैचेस हैं उसकी क्लास आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा आज हमने जो 9 बजे का बैच है उसमें आज हमने इंग्लिश स्टार्ट करवा दिया है, जिसका स्लॉट है 9 to 12 का। तो दोनों ऑप्शंस है, 9 बजे का स्लॉट चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, 10 से 12 का चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट, जो जिस वजह से ये वीडियो हम आज बना रहे हैं कि जो प्रीवियस एग्जाम एनालिसिस है इसका आपको क्या क्या बेनिफिट होता है। देखो ये कहीं नहीं लिखा कि जो पिछले पेपर में आया इस बार भी वही पेपर आएगा। प्रीवियस एग्जाम एनालिसिस से आपको कुछ चीजों का आप कह सकते हैं एज मिल जाता है, फायदा मिल जाता है। वो क्या क्या है, सबसे पहले तो कौन कौन से टॉपिक्स पेपर में आए हैं वो आपको पता चल जाएगा, यानी वो आपने प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। वेटेज क्या रहती है टॉपिक वाइज वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ये बड़ा जरूरी है कि ऐसा ना हो आप कोई ऐसा टॉपिक पढ़ते रहो जिसके क्वेश्चन पेपर में 2 या 3 ही आते हैं, लेकिन जो 15 नंबर का टॉपिक है उसमें आप एफर्ट ना लगाओ। यानी जो टॉपिक आपको नहीं आता उसको आप पढ़ो ही मत, जो आता है उसी को आप स्ट्रॉन्ग करते जाओ, तो वो तो 2-4 नंबर ही देगा आपको। तो इस चीज का ध्यान रखना है, प्रॉपर स्मार्टली तैयारी करनी है, शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ पढ़ना है। एग्जाम लेवल का एक आइडिया आपको मिल जाता है, ठीक है, और एनालाइज कर पाते हो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पेपर से पहले। तो अब अगर जो बच्चे अभी तैयारी शुरू करेंगे आप में से जेके बैंक एग्जाम की, तो काफी हाई चांसेस हो जाते हैं आपके सक्सेस के। उसका रीजन क्या है, आप एक बार सिलेबस भी अच्छे से कवर कर लेंगे पहले ही, उसकी रिवीजन भी करते रहेंगे, फिर बाकी जो टाइम होगा जब बाकी लोग तैयारी करने का सोचेंगे आपकी सिर्फ प्रैक्टिस हो रही होगी, तो स्पीड भी बनानी है इसमें। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। जेके एसएसबी के एग्जाम्स की तरह नहीं है कि 120 मिनट है तो 120 ही क्वेश्चन है, 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन प्रीलिम के निकालने हैं, तो उसके लिए जबरदस्त स्पीड चाहिए। तो अब आ जाते हैं हमारी ऐप के रिलेटेड भी मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। करियर सक्सेस का ऑनलाइन कोर्स भी लॉन्च हो चुका है, स्पेशली जो जॉब प्रोफेशनल्स हैं, वर्किंग है या दूर रहते हैं, आउट ऑफ स्टेट रहते हैं, तो ये स्कैनर है, यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अब चलते हैं हम अपनी आज की वीडियो में। तो अब जो मैं आपसे एग्जाम एनालिसिस डिस्कस करने जा रहा हूं ये है आई थिंक नवंबर 2020 का। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब भी बैंकिंग के पेपर होते हैं ये शिफ्ट्स में होते हैं। हो सकता है मान लो आप जो भी वीडियो देख रहे हैं आप में से किसी बच्चे का पेपर
जो जेके बैंक का 2026 में फॉर्म निकलना हो सकता है आपका किसी संडे को पेपर हो, आपके किसी फ्रेंड का शनिवार को हो, मंडे को हो, तो अलग अलग शिफ्ट्स के अकॉर्डिंग रहता है। तो ग्रेजुअली ओवरऑल सिमिलर ही टॉपिक्स होते हैं, ज्यादा उसमें डिफरेंस नहीं होता। तो एनीवेज वो मैं आपसे डिस्कस करता हूं। अब ये पीडीएफ पूरी आप डाउनलोड कर सकते हैं करियर सक्सेस की वेबसाइट पे, अदरवाइज मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहां आप देख पा रहे होंगे ये ऑलरेडी हमारी वेबसाइट पे 6 साल पहले का ही अपलोडेड है, तो वही पीडीएफ मैंने आपके लिए बनाई है, नई नहीं निकाली है। ये 25 नवंबर 2020 की शिफ्ट का पेपर है, उस टाइम हमने अपलोड किया था, तो अराउंड 4000 बच्चों ने इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया भी है, तो मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कौन से पेपर को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ, दैट इज प्रोबेशनरी ऑफिसर का प्रीलिम एग्जाम। काफी बच्चे करियर सक्सेस के ऐसे हैं जो लास्ट जैसे कि पीओ सेलेक्ट हुए थे, उनका क्लर्क भी क्वालिफाइड था। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपने अच्छा पीओ की तैयारी कर ली है तो क्लर्क आप समझ लो कि वो तो आप ऐसे ही कर लोगे, ठीक है। लेकिन अब मैं सोचूंगी मैं तैयारी ही करके जाऊं क्लर्क की, तो होता क्या, काफी बच्चे आप में से हो सकता है क्लर्क का फॉर्म भरे, पीओ का भरेंगे, जो कि लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ है। आप समझ लो कि 3 गुना फॉर्म क्लर्क में लगा है और पीओ में उससे भी कम। क्लर्क के 1.5 लाख के आसपास फॉर्म लगा था, 1,43,000, पीओ में लगा था 56, 53, 54, 57, इतना ही। तो यहीं से पता चल जाता है कि ये ना हो कि आप मुश्किल पीओ का मुश्किल होता है तो मैं उसका पेपर ही ना दूं, तो ऐसी कोई लॉजिक नहीं होता। सैलरी पीओ की ज्यादा है और जॉब प्रोफाइल भी अच्छी है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी डिफरेंट है। क्लैरिकल में नो डाउट आपका अगर प्रीलिम ही होता है, वो भी मेजर रीजन है इस फॉर्म को भरने का कि उसका सिंगल पेपर ही आज तक होता है, राइट। वो एक अपनी जगह ठीक है, बट पीओ को हाथ से ना जाने दें, क्योंकि इतनी हाई सैलरी जॉब आपको बाकी एग्जाम्स में कम ही देखने को मिलती है ऑन रेगुलर बेसिस, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं हम रीजनिंग की। देखो, अगर आप में से कोई ऐसे कैंडिडेट जो सीरियस कैंडिडेट हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आज आपको 2 टॉपिक्स बता रहा हूं। ये 2 टॉपिक्स आपने जितने अच्छे पढ़ लिए उतने ज्यादा चांसेस आपके सिलेक्शन के बढ़ जाएंगे। उसमें से सबसे पहला टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स। मैं अगर पीओ की बात करूं, अगर आप यहां देख पा रहे होंगे 15 से 20 क्वेश्चन इस पेपर में आपके सिर्फ इसी टॉपिक के हैं, और ये जेकेएसएसबी एसएससी के एग्जाम्स में ये टॉपिक नहीं पूछा जाता। पजल में जो क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम वो था सर्कल का, जिसमें इनसाइड और आउटसाइड 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे। इसमें फेस क्या दिया था, इनसाइड आउटसाइड, ठीक है। उसके बाद बॉक्स बेस्ड क्वेश्चन आया था, अभी पिछले महीने आरबीआई का पेपर हुआ है असिस्टेंट का, उसमें भी बॉक्स वाला क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो 5 नंबर 5 नंबर 10। उसके बाद फ्लोर्स का क्वेश्चन जो कि बॉक्सेस से भी मिलता जुलता ही होता है, 5 नंबर का। उसके बाद एक जनरल पजल पूछा था डेज के ऊपर 5 मार्क्स का, तो 20 मार्क्स इधर से हो गए आउट ऑफ 35। उसके बाद सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग 5 नंबर का। उसके अलावा इनइक्वालिटी 5 मार्क्स। इस बार अगर आपने देखा हो जेकेएसएस में जूनियर असिस्टेंट में इनइक्वालिटी का एक क्वेश्चन डाला था, और बैंकिंग का ही वो एक्सक्लूसिव टॉपिक है, तो बैंकिंग में ये 5 नंबर का आता है, राइट। उसके बाद अगर आगे चले, डायरेक्शन डिस्टेंस के 3 क्वेश्चन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बेसिस पे 2 क्वेश्चन। अब और जो इसकी कोई और शिफ्ट हुई होगी उसमें हो सकता है सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग की जगह सिलॉजिज्म आ जाए, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला। तो ये अलग शिफ्ट में कुछ ना कुछ टॉपिक ऊपर नीचे होते रहते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे किसी शिफ्ट में डायरेक्शन डिस्टेंस नहीं आया, ब्लड रिलेशन आ जाए, तो ये डिपेंड करता है, ये चलता रहता है। तो आपको पढ़ के पूरा जाना है, मैं उसमें से किसी एक शिफ्ट का आपसे डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद ये हो गया रीजनिंग। अब आ जाते हैं हमारा इंग्लिश सेक्शन पे। इंग्लिश में रीडिंग 30 मार्क्स का इंग्लिश होता है, रीजनिंग 35 और मैथ 35, ठीक है जी। इंग्लिश में 10 मार्क्स आपके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के आउट ऑफ 30। उसके बाद पैसेज आपको दिया था, उसको कंप्लीशन, पैसेज कंप्लीशन आपको करना पड़ता है, उसके 10 नंबर। उसके बाद सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जिसको हम पैराजंबल भी बोलते हैं, आपको 5-6 सेंटेंसेस जंबल ऑर्डर में दिए होंगे, आपसे पूछा जाएगा, 5 ऑप्शन दिए होंगे, कौन सा ऑर्डर इसके अकॉर्डिंग सबसे फिट बैठता है इन सेंटेंसेस को रीअरेंज करने में। और उसके अलावा जो बाकी क्वेश्चंस बचे होंगे उसमें एरर डिटेक्शन वगैरह के क्वेश्चंस आपके लिए थे। अब किसी शिफ्ट में हो सकता है पैसेज वाला ना आए, इसकी जगह क्लोज टेस्ट आ जाए, या फिर कुछ और ग्रामर के रिलेटेड कुछ आ जाए, तो वो डिपेंड करता है पेपर टू पेपर, शिफ्ट टू शिफ्ट, ठीक है। अब आ जाते हैं मैथ में। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें नंबर सीरीज आपकी 5 नंबर की आई थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनइक्वालिटी भी बोलते हैं इसको, मैथ में 5 नंबर का।
10 तो यही हो गए। उसके बाद इस बार हो सकता है अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पिछली बार 5 की, इस बार 3 की आ जाए, तो ये ऐसा नहीं कि 10 नंबर की आ जाएगी, तो ये 3 से 5 नंबर रोटेट होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने आपको सीटिंग अरेंजमेंट में बोला, रीजनिंग में बोला, सीटिंग अरेंजमेंट टॉपिक ऐसा है जो 15 से 20 नंबर का आएगा। ऐसे ही मैथ में जेके बैंक में आपने सिलेक्शन लेनी है रीजनिंग का सीटिंग अरेंजमेंट और मैथ का डीआई, जिसको हम डेटा इंटरप्रिटेशन भी बोलते हैं। ये अगर आपको नहीं आता तो आप समझ लीजिए जेके बैंक का 70 नंबर का मैथ और रीजनिंग है, टोटल 35 तो आप लगा लो 70 में से 40 से 45 क्वेश्चन, ज्यादा भी हो सकते हैं, 40 से 45 क्वेश्चन 70 में से सिर्फ इन्हीं दो टॉपिक के होंगे। 20-22 आप सिटिंग अरेंजमेंट के लगा लो और 20-22 आप मैथ के डीआई के लगा लो। क्लर्क में 5-5 कम लगा लो, बस यही फर्क है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कौन कौन सा डीआई आया था? लाइन ग्राफ, आपको एक डीआई दिया होगा, उसमें लाइन ग्राफ आपको दिया होगा। टेबल डीआई आई थी जिसमें आपको टेबुलर फॉर्म में डेटा दिया था, वहां से आपको एनालाइज करना था। केसलेट इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ आया था जो आपको करना था। उसके अलावा ये 5-5 नंबर के। उसके बाद मिक्सचर एलिगेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, एज, ये आपके एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन, इस तरह का पैटर्न बनता है। तो ये था पिछले रिक्रूटमेंट का पीओ का, प्रोबेशनरी ऑफिसर जेके बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर प्रीलिम एग्जाम का एनालिसिस। अब आई थिंक इसके साथ हमने इसका एक सैंपल पेपर भी रखा है, जस्ट अ सेकेंड। ओवरऑल एग्जाम लेवल अगर हम देखें तो उस टाइम का ये एनालिसिस है, ये अभी आपके किसी काम का नहीं है, आपको टॉपिक से मतलब है। तो जैसा उस टाइम पेपर हुआ था, एक रेफरेंस के लिए सेम उसी टाइप के क्वेश्चंस क्या आप पढ़ सकते हैं। तो मैंने एक जनरल एक आइडिया देने के लिए आपको एक सैंपल पेपर यहां पे प्रोवाइड किया है। जैसे आप ये देखो, ये आपका लाइन ग्राफ, ये नंबर सीरीज के क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन नहीं है, ये आपको एक आइडिया देने के लिए कि इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आपको आ सकते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये आपका लाइन ग्राफ का क्वेश्चन जेके बैंक का। उसके बाद इसी तरह और भी बहुत सारे टेबुलर फॉर्म का जो क्वेश्चन था, टेबल की फॉर्म में डेटा दिया आपको। उसके अलावा आपको यहाँ पे अलग अलग सिंगल क्वेश्चन भी आपको पूछे गए हैं, ठीक है, और इनके सोल्यूशन भी साथ में। तो आप एक आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह आपको पढ़ना है, किस तरह के टॉपिक आपको जेके बैंक में कवर करने हैं। अब जैसे ये मैंने आपको सिटिंग अरेंजमेंट का बताया था, ये सर्कुलर टेबल का क्वेश्चन आया है जिसमें सर्कल था इनसाइड आउटसाइड वाला, वो भी आप देख सकते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन। उसके बाद बॉक्सेस का क्वेश्चन आ गया एंड सो ऑन। ऐसे ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स, अब मैं सारे दोबारा से बोलूंगा तो और टाइम लगेगा। जैसे इनइक्वालिटी है, आपको इस बार जूनियर असिस्टेंट में भी आया, तो ये एक्सक्लूसिव बैंकिंग का टॉपिक था, उसमें आता था, बट इस बार उन्होंने 1 नंबर का उसमें भी डाल दिया। ऐसे ही आपको बाकी क्वेश्चन मिल जाएंगे और इंग्लिश के और उनके सोल्यूशंस भी। करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट में काफी सारे बच्चे हमें ऐसे भी कांटेक्ट कर रहे हैं, सर हम जॉब करते हैं, वर्किंग है, हमारी लास्ट टाइम किसी कारण से नहीं हो पाया, वगैरह वगैरह, जो भी आपका रीजन है। अगर आप भी चाहते हैं कि जेके बैंक की क्लर्क या पीओ की तैयारी करना, अगर आपकी एज लिमिट अलो करती है, तो आप घर बैठे भी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से करियर सक्सेस के कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। ये ऑलरेडी हमने हमारी ऐप के ऊपर लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है करियर सक्सेस जम्मू ऐप, ठीक है, वो डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने आपको क्यूआर कोड भी बताया था थोड़ी देर पहले, डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक भी दिया है। मैं आपको एक जस्ट एक आइडिया देने के लिए कि ये फर्स्ट 50 सीट्स के लिए हमने इसमें 50% डिस्काउंट भी रखा है, 1-2 दिन में हम क्लोज हो जाएगा ये। मैं अगर आपको इस कोर्स के बारे में बताऊं, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 300 से ज्यादा फाइल्स हैं इसमें। जैसे रीजनिंग की 22-23 वीडियो, 3-4 टॉपिक्स हमने ऑलरेडी एडवांस में डाल रखे हैं। मैथ की 60+ वीडियोस, हर एक टॉपिक कम से कम 4-5 दिन तो चलता ही है, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश की 38 वीडियोस, रीजनिंग की पीडीएफ, जिसमें आप देख पा रहे हैं वीडियोस के साथ साथ पीडीएफ। तो ऐसे इसमें कंटेंट ऐड होता रहता है। तो ये आप अपनी ऐप से ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल भाषा में। जैसे मैं आपको ये अभी वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, इसी लैंग्वेज में आपको इसमें पढ़ाया जाता है। तो अगर आपको लगे, यू कैन कंसीडर दिस टू ज्वाइन। इसके अलावा मैंने आपको इसका पीडीएफ का भी बता दिया, ये ऐप का क्यूआर कोड है, यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। न्यू बैच का अपडेट मैंने आपको पहले दे दिया। रिमेंबर वन थिंग, होता क्या है कि ये रिक्रूटमेंट्स बार बार नहीं आती, इसलिए अगर इस बार आने वाली है रिक्रूटमेंट, जो कि अनाउंसमेंट हो चुका है, तो इसको लाइटली मत लीजिए, आज ही इसकी तैयारी स्टार्ट करिए, ताकि आने वाले समय में ऐसा ना हो कि फिर आपको वेट करना पड़े।
कब फॉर्म निकलेगा कब नहीं। और मैक्सिमम बच्चे जो फर्स्ट टाइमर है, राइट गाइडेंस और मेंटरशिप सबसे इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, क्योंकि होता क्या है, नॉर्मली हम अपना फोन देखते हैं, उसमें सर्च करने शुरू हो जाते हैं। जब तक आपको पता लगेगा, रैंडम सोर्सेज से पढ़ते हैं, जब तक आपको पता लगेगा कि क्या सोर्सेज पढ़ने हैं, क्या फॉलो करना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या नहीं करना है, तब तक काफी टाइम निकल चुका होता है। तो ये जो टाइम है रिक्रूटमेंट आने से पहले का, ये आपका हेल्प करेगा आपको 70 to 80% सिलेबस पहले कवर करने में। उसके बाद स्पीड और प्रैक्टिस, ये दोनों चीजें आपस में लिंक्ड है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपकी स्पीड बनेगी। तो आप 60 मिनट में 100 क्वेश्चन में से जब सॉल्व करने हैं तो आप खुद एनालाइज कर सकते हैं कितनी स्पीड आज की डेट में बैंक के एग्जाम में चाहिए। तो मैं वन ऑफ माय स्टूडेंट, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया, कन्नव, ही स्कोर्ड 96.25 आउट ऑफ 100 इन द क्लर्क एग्जाम। तो ये अपने आप में ही एक, आप कह सकते हैं कि इनके मैथ और रीजनिंग में फुल मार्क्स थे, नंबर शायद इंग्लिश में कटे थे 2-4 जो भी हैं, व्हाटएवर, ठीक है। तो अगर आपको भी लगता है कि यस दिस इज द टाइम, इस बार कुछ करके दिखाना है, तो आज से ही मेहनत शुरू करिए। कोई भी आपकी क्वेरीज है, कोई भी आपको असिस्टेंस चाहिए, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9419145317। करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट का J&K में सिर्फ एक ही ब्रांच है, बाय द नेम ऑफ करियर सक्सेस। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। कोई भी आपकी क्वेरीज है इस नंबर पे आप भेज सकते हैं। बेटर है कि आप विजिट करें ऑफिस, डेमो क्लासेस लीजिए, करियर काउंसलिंग के लिए आइए। इनफैक्ट बैंकिंग नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो हम पढ़ाते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट बैचेस में। ऑफलाइन बैचेस आर द बेस्ट सोल्यूशन फॉर यू टू कवर maximum syllabus with the proper routine under right guidance in shortest possible time. All the best.